चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि सब्सक्रिप्शन को 31 मार्च 2020 में कितना है वो शो करना है हमें, जिसमें कि हमें बताया गया है कि टोटल मेंबर्स 200 हैं और एक मेंबर जो है 1000 रुपीज पे कर रहा है। इस तरह से टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी हमें 31 मार्च 2020 को कुल मिलाकर के होनी चाहिए 2 लाख रुपीज। जब हमें मेंबर्स दे रखे होते हैं तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी आएगी वो बहुत ही आसान होता है। मेंबर्स के मल्टीप्लाई एक मेंबर कितने रुपए पे कर रहा है वो करके हम दिखा सकते हैं, आराम से हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि हमें करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग नहीं दे रखी होती है, इसलिए हमें करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को निकालना जरूरी हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। रिसीट एंड पेमेंट में दिया हुआ है कि टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो 2,05,000 रुपए की रिसीव हुई है। 2,05,000 रुपए की जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो क्या क्या है उसमें, और आगे डिटेल है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 को वो 30,000 रुपीज की है, यानी कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितनी थी 30,000 रुपीज की। जो 31 मार्च 2020 को एडवांस मिली है जो कि 2021 के लिए मिली होगी वो 40,000 रुपए दे रखी है। और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिली थी 31 मार्च 2019 को, पिछले साल जो एडवांस मिली थी वो 2020 के लिए मिली होगी वो 14,000 है। तो देखते हैं आगे इनका क्या ट्रीटमेंट होना है। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए वर्किंग नोट कर सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखना है। सबसे पहले 2,05,000 रुपए में दे रखा है, ये 2,05,000 रुपए दे रखा है, इसको हम 2,05,000 रुपए हम टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 तक कितना हो वो करेंगे। उसके बाद में को ऐड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं। तो पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, पिछले साल 31 मार्च 2019 को जो आउटस्टैंडिंग थी वो 30,000 रुपए की थी, तो 30,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद में जो आता है हमारा 1,75,000 रुपीज आता है। उसके बाद में देखते हैं जो हमने अगले साल के लिए यानी कि 31 मार्च 2020 को जो हमें एडवांस मिली है, ये जो 31 मार्च 2020 को एडवांस मिली है 40,000 रुपए, ये कौन से ईयर के लिए मिले होंगे 2020 के 21 के लिए मिले होंगे। तो जो 2021 के लिए हमें एडवांस मिला है क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर यूज होना है इसलिए हम उसको लेस कर देंगे, तो 40,000 रुपीज आपका ये माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका 1,35,000। उसके बाद में देखते हैं हम कि जो हमें सब्सक्रिप्शन पिछले साल यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, जो 2019 को सब्सक्रिप्शन मिली ही थी वो 2020 के लिए मिली होगी, इसलिए 2020 के लिए जब हम सब्सक्रिप्शन का बनाएंगे तो वो ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2019 जो कि 2020 के लिए मिली होगी 14,000 मिली होगी। इस तरह से हमारा 1,49,000 आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, अब यहां तक बैलेंस आने के बाद में, क्योंकि हमें कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि 31 मार्च 2020 को कितना आउटस्टैंडिंग है, तो जब हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं पता तब तक हम फाइनल अकाउंट भी नहीं बना पाएंगे। तो करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां तक सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो मेंबर्स दे रखे हैं, जैसे मेंबर्स हमें दे रखे हैं 1000 मेंबर्स हैं और एक मेंबर जो है टोटल 200 मेंबर्स हैं और एक मेंबर जो है 1000 रुपीज पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेंबर्स की और पैसे की मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी दिखानी चाहिए सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो निकाल लेंगे, जो कि आती है 2 लाख रुपीज। यहाँ पर सारा का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा बैठ रहा है वो 1,49,000 रुपीज का बैठ रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के डिफरेंसेस जो आएगा वो हमारा करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सब्सक्रिप्शन हमें दिखाई जानी चाहिए वो 2 लाख रुपीज की आनी चाहिए। कैसे आएगी, एक मेंबर कितने रुपए दे रहा है और टोटल मेंबर कितने, उनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा कि टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितने मिलनी चाहिए थे करंट ईयर की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 51,000 जो है वो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से ध्यान रखना है आपने। जब हम इस क्वेश्चन के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो फाइनल अकाउंट में हम 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनाएंगे और 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहले 2019 की बैलेंस शीट देखते हैं। उसमें क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है पिछले साल, ये दे रखा है हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 की 30,000 है, तो 30,000 हमने पिछले साल के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखा दिया। और एक है 31 मार्च 2019 की एडवांस है 14,000, तो एडवांस जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटीज होती है, तो 14,000 2019 की लाइबिलिटीज में आ गई। उसके बाद में आ जाइए कि
एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 का जो एडवांस है वो 40,000 रुपीज है, तो वो लाइबिलिटीज है 2020 के लिए। तो 40,000 रुपीज की हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। और अभी हमने इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट के थ्रू निकाला है कि बैलेंसिंग फिगर में हमारे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है, वो है 51,000 की। तो यहां पर हमने करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग 51,000 रुपीज शो कर दी है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सारी इंफॉर्मेशन दी गई है 31 मार्च 2020 को, जिसमें कि दो रिकॉर्ड्स दे रखे हैं, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 के रिकॉर्ड्स दे रखे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल की कितनी है और करंट ईयर की कितनी है वो भी दे रखे हैं, और सब्सक्रिप्शन एडवांस पिछले साल की कितनी है और इस साल की कितनी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कहा गया है कि 31 मार्च 2020 को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है वो 2,10,000 रुपीज की हुई है, यानी कि 31 मार्च 2020 तक जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली है वो 2,10,000 रुपए की मिली है। और इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें 6,000 रुपए वो भी मिल चुके हैं जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे। ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया है कि 6,000 रुपीज ऑफ एरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर जो मिला है हमें, पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था उसके 6,000 रुपए भी मिल चुके हैं। एंड सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर रिटर्न ऑफ 4,000, यानी कि जो पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी सब्सक्रिप्शन, यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए की थी, जिसमें से कि 6,000 रुपए जो बचे हुए थे वो भी मिल चुके हैं, और पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन थी उसमें से 4,000 रुपए नहीं मिले हैं, वो हमारे रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, यानी कि अब वो नहीं मिलेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें ये देखना है कि भाई करंट जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी जो कि 20,000 रुपीज दे रखे हैं उसमें से कितने मिल चुके होंगे। तो देखिएगा, जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी वो 20,000 रुपीज की थी, जिसमें से कि 6,000 पिछले साल के अब मिल चुके हैं, जो बच रहे थे 6,000 रुपए पिछले साल वाले वो भी मिल चुके हैं, और जो पिछले साल जो 20,000 रुपए मिलने थे उसमें से 4,000 रुपए अब नहीं मिलेंगे, वो राइट ऑफ हो चुके हैं सब्सक्रिप्शन के। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि जो पिछले साल 20,000 रुपीज की आउटस्टैंडिंग थी, जो 20,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन मिलनी थी, उसमें से 4,000 रुपए तो मर गए। अब 4,000 रुपए मर गए, बाकी मिल गए होंगे, और 6,000 रुपए जो बच रहे थे पिछले साल वाले वो अब मिल चुके हैं। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर के 16,000 रुपीज हमें इस बार मिल चुके हैं पिछले साल वाले। तो 20,000 में से 4,000 रुपए तो हमें मर चुके हैं, बैड डेट्स हो चुके हैं। इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन बचती है 16,000 रुपए की, वो अब हमें मिल चुकी है। तो इसी बेस पर अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जरा। इसमें देखेंगे जरा, टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितने रिसीव हुई है, 2,10,000 रुपए की रिसीव हुई है, जैसे कि आप क्वेश्चंस में देख ही सकते हैं। पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी जो हमें रिसीव हुई है वो देखते हैं कितनी है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो थी पिछले साल की वो 20,000 रुपए थे, जिसमें से कि 4,000 रुपए हमारे बैड डेट्स हो चुका है। तो 20,000 में से 4,000 तो हमारे मिलेंगे नहीं, अब बचे 16,000 रुपए हमें मिल चुके होंगे। तो जो रिसीव होता है वो हम माइनस करते हैं पिछले साल वाले। तो यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, क्योंकि 20,000 में से 4,000 रुपीज तो बैड डेट्स हो चुका है, वो मिलेंगे नहीं। 20,000 में से 4,000 मर चुके हैं, बाकी जो बचे 16,000 मिल चुके हैं। अब पिछले साल का जो एडवांस था 2020 का, जो 2021 के लिए मिला होगा, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 2020 में 11,000 रुपए जो मिला होगा वो हमें 2021 के लिए मिला होगा, इसलिए ये लेस कर देंगे। जो सब्सक्रिप्शन हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिलते हैं उसे माइनस कर दिया जाता है। इसके अलावा जो पिछले साल 2019 को जो हमें एडवांस मिली थी, ये जो 13,000 रुपए हमें एडवांस मिले थे, ये पिछले साल एडवांस मिले थे 2020 के लिए। तो अब क्योंकि हम 2020 का अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए ये इस बार ये ऐड कर दिए जाएंगे। तो 13,000 रुपीज जो है सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल एडवांस मिली थी वो अब इस बार ऐड कर दी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन एरियर, यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 में 18,000 रुपए हैं, जो कि हमें दे रखे हैं। तो 18,000 ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के दे रखे हैं पिछले करंट ईयर वाले, ये हमने ऐड कर दिए। को ऐड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड जो होती है वो ऐड करते हैं, इसलिए टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमारी आती है वो 2,14,000 रुपीज आते हैं, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम की तरफ शो कर देंगे। इसके अलावा अब फाइनल अकाउंट्स की बात अगर आती है तो इस क्वेश्चंस में तो बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्योंकि 2019 से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग और एडवांस दोनों अलग अलग दे रखे हैं। तो पहले हम 2019 का अकाउंट्स अगर हम बनाते हैं तो 2019 में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है वो हमें 20,000 रुपीज की दे रखी है, और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस दे रखे है वो 13,000 की दे रखी है। तो ध्यान से देखिएगा, जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है वो 20,000 की है और जो एडवांस है वो 13,000 की है। अब आते हैं 2020 में, जो 2020 की बैलेंस शीट है उसमें भी हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस अलग अलग दे रखी है।
तो देखिएगा 2020 में जब हम आएंगे तो 2020 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने दे रखे हैं 18,000। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में 18,000, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मिलनी है, एसेट्स है, इसलिए इसको हम एसेट साइड में दिखाएंगे। और जो सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज है, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है जो 31 मार्च 2020 को मिली है, वो हमारे लिए लाइबिलिटीज का काम करती है, इसलिए इसको हम लाइबिलिटीज की साइड में शो कर देंगे।